देखिए भैया, हमने पिछले जो दो वीडियो बनाई ईश्वर से अनुराग उसके बारे में पढ़ा। आज हम ईश्वर से अनुराग भाग 3 में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब उत्तर भारत में क्या क्या धार्मिक बदलाव हुए उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई, जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। यानी कि 13वीं सदी के अंदर सब समाज ने धर्म के प्रति उनका रुझान और सबने अपना धर्म, अपने अपने धर्म की छाप छोड़ी, एक दूसरे को बड़ा प्रभावित किया। 13वीं सदी के बाद हमने देखा कि नए नगरों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। धर्म के साथ साथ लोग अपने काम धंधे, रोजगार की भी तलाश कर रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से जो शिल्पी थे, शिल्पी यानी मूर्तिकार, कृषक, व्यापारी, मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार प्रसार करते थे। जो लोग इन संतों की शरण में आते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे, उनके भाषणों को सुनते थे, तो उनके भाषणों से बड़े प्रभावित होते थे। फिर ये स्वयं उनका प्रचार प्रसार करते थे, उस धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर और रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। जो बाबा गुरु कबीरदास जी थे, गुरु नानक देव थे, उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं को, आडंबरों का अस्वीकार कर दिया। भाई रूढ़िवादी जो परंपरा है सब बेकार है। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते उन्होंने सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अब जो तुलसीदास जी थे उन्होंने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। राम माना, अभी ईश्वर है जो राम है। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो भक्ति भाव, उनके लिखने की अभिव्यक्ति, साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। और सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने उनकी रचनाएं सूरसागर और सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है असम के शंकरदेव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामधर कविता पाठ और प्रार्थना गृह, यानी नामधर यानी कविता पाठ या और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है।
अब जैसे शंकर देव की हम बात करें तो शंकर देव को भक्ति का सार, एक शरणनाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव को शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराणों पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी रचना में कीर्तन घोष शामिल है, यानी कि जब कीर्तन करते हैं तो उद्घोष लगाना, नारे लगाना। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था, और मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, यानी कि जो रविदास ने अछूत माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई, उनकी शिष्य बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे व्यक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों में ने उच्च जातियों के रीति रिवाज, नियमों को खुली चुनौती दी तथा वे गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण के में बहुत लोकप्रिय हुए। जो मीराबाई ने गीत लिखे, उनको गाए, तो ऊंची जाति के जो लोग थे उनके लिए वो खुली चुनौती थी, और राजस्थान और गुजरात के अंदर ये काफी प्रचलित हुए, लोकप्रिय रहे। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, यानी क्षेत्रीय भाषा जो लोक भाषा में रचित गई। बेहद लोकप्रिय और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिकाएं रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ देते थे। इस प्रकार आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा रही है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। जो गीत गाए जाते थे मीरा कृष्ण के प्रति, वो हमारे आज जीती जागती जन संस्कृति का एक अंग बन गई। अब इसके बाद कहता कबीर, नजदीक से नजर। कबीर संबंध 15वीं-16वीं सदी में हुए थे, यानी उनका जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। वे एक प्रभावशाली संत थे और उनका पालन पोषण बनारस में एक मुसलमान जुला परिवार में हुआ था। किसका हुआ था इनका जन्म? एक जुला परिवार बनारस के अंदर। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हम उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंत भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनकी मान्यता थी कि कबीर की रचना है या घुमंत भजन गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इनसे कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। अब इनमें से कुछ भजन ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब है और उनकी जो पंचवाणी है, बीजक है, उनके अंदर संग्रहित है, रखी हुई है, लिखी हुई है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों से ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को भारी आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया जाता था। या चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया करते थे। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे
उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब कबीरदास जी ने निराकार रूप परमेश्वर का उनमें विश्वास रखते थे और उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। धन्यवाद। शेष अगले कालांश में हम अध्ययन करेंगे।